अरे बहू, अबे निकाल इसको। तेरी तो इससे क्या लगता है इसे मैं दोबारा इस घर में आने दूंगी? सिक्योरिटी गार्ड, इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो, दोबारा आना नहीं चाहिए यहाँ पे ये। अरे बहू तू मेरे साथ ये क्या कर रही है? मैं तेरा ससुर हूँ। ससुर माय फुट। अबे सुना नहीं क्या तूने? अभी मेम साहब ने क्या बोला? निकल जाए यहाँ से। अगर अगली बार यहाँ दिखा ना, अभी तो सिर्फ लात मारी है, अगली बार तबीयत से पिटाई करूंगा तेरी। भाग। कोई बात नहीं, एक मिनट ठहरो, अपने बेटे को भी फोन लगाता हूँ, वही बताएगा तुम्हें। तू ऐसे नहीं मानेगा, इधर दे। अरे मेरा फोन दे दो। अब ये फोन तो नहीं मिलने वाला तुझे, इस फोन को ना कूड़े में जला दूंगा। और साहब को फोन करके क्या बताएगा तू? है क्या बताएगा? देख मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भाग। कोई बात नहीं, मेरा बेटा आएगा ना, उसे मैं सब बता दूंगा, वही बताएगा तुम दोनों को। अबे तू जा रहा है या दुए? जा रहा हूँ, देख लूंगा तुम सबको। अबे जाना, देख लेगा। बुढ़े, तू इस घर के अंदर कैसे घुसा? इस गार्ड को भी ना बोल बोल कर थक गई हूं मैं। गेट से मत हटाकर। समझ में नहीं आती है कि एक बार में बात मना किया है ना, इस घर में मत आया कर, या गार्ड की मार भूल गया है तू? चल निकल मेरे घर से। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगी तुम मुझे घर से? ये मत भूलो, ये मेरे बेटे का भी घर है। मेरा मन जब करेगा मैं आऊंगा, मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा। तुम होती कौन हो मुझे निकालने वाली? अच्छा, तुझे तो मैं बताती हूँ कैसे निकालते हैं घर से बाहर। चल। अरे बहू क्या कर रही है तू? अरे मेरे बेटे को पता चल गया ना, तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे भी घर से बाहर निकालेगा। बहू तू गलत कर रही है मेरे साथ, गलत कर रही है बहुत ज्यादा। अरे मुझे क्यों घर से बाहर जा रही है बहू? मेरे बेटे को पता चलेगा ना, फिर वो तुझे बताएगा। देखियो, तू जा रहा, तो अभी आने दे उसे, फिर तुझे बताएगा वो। पता चलेगा तो बताएगा ना कुछ। खराब कुछ। बुढ़े, तू फिर आ गया यहाँ पर? एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? कितनी बार धक्के मार के बाहर निकलवाऊं तुझे? पापा जी, आप कहाँ थे सुबह से? मैं कब से ढूंढ रही थी आपको। कहाँ चले गए थे आप? आइए ना, बैठिए, आप ही का घर है। हाँ, अब सही कहा तुमने कि ये पूरा घर मेरे पापा का है। अब मुझे साफ साफ बताओ कि पूरा दिन मेरे पापा के साथ तुमने क्या सलूक किया है? क्या कर दिया मैंने? मैं तो सुबह से पापा जी को ढूंढ ही रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए थे बैग लेकर अपना। अच्छा, तो मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि तुमने क्या सलूक किया मेरे पापा के साथ? याद क्या करना है इसमें, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा। ओए, अंदर आ। जी साहब। हाँ, तो अब बता, मालकिन ने तुझसे क्या करने के लिए बोला था? साहब वो मालकिन ने हमसे बोला था कि जब भी राहुल सर के पापा आए तो उनके साथ बदतमीजी करनी है और धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना है। बस इसीलिए हमने इनके साथ ऐसा किया। अच्छा, तो मतलब तेरे से कोई भी पैसे दे के बोले कि तू मेरे घर वालों के साथ बदतमीजी कर तो तू कर लेगा? अबे बाप है वो मेरा, और तूने एक पल नहीं सोचा कि ऐसी बदतमीजी कर रहा है मालिक के बाप के साथ? साहब ये सब कुछ ना हमने अपने मन से नहीं किया है। ये सब करने के लिए मालकिन ने हमें 500 रुपये दिए थे। गरीब आदमी है साहब, हमारे लिए सब कुछ पैसा ही है, पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सोचा कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो घर के खर्चों में थोड़े और पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, बस इसीलिए हमने ये सब किया। अपने मन से कुछ नहीं किया हमने। अब घर की मालकिन ने ये सब करने के लिए बोला तो मना कैसे करता साहब? देखिए माफ कर दीजिए, गलती होगी, हमें नौकरी से मत निकालिएगा आप। देख, तूने जो सुलूक किया है ना मेरे पापा के साथ, नौकरी से तो बेटा मैं निकलवाऊंगा, और पैसों के लालच में आके मेरे बाप की छाती पर लात मारी है ना तूने, तो ठीक है। 500 रुपये दिए थे ना इसने मेरे पापा के साथ ऐसा सलूक करने के लिए। पकड़ पैसे। पैसे किस बात के साहब? पकड़ ना, ये पैसे पूरे तेरे हैं, 10,000 रुपये। अब इन पैसों के चक्कर में अपनी मालकिन को चांटा मार। राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझ पर हाथ उठवाओगे, वो भी एक गार्ड से? राहुल, वो मामूली सा गार्ड है, अगर वो मेरे ऊपर हाथ उठाएगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी इज्जत नहीं है क्या कोई? अच्छा, मतलब 4 दीवारी में अगर वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, और जो पूरे मोहल्ले के सामने मेरी बाप की छाती पे लात पड़वाई है तब बेइज्जती नहीं हुई? और तो खड़े होके शक्ल क्या देख रहा है? बोला ना चाटा मार तो मार, जा। क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चाटा मार जाके। जी साहब, माफ कर दीजिएगा मालकिन। मार दिया साहब। वेरी गुड। अब एक काम कर, जो भी तेरा बोरिया बिस्तर है ना, सबको बांध के
और निकल यहाँ से, जा। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, हमें नौकरी से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? ये सब ना मेरे पापा से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। देख, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ मैं तुझे कि यहाँ से निकल जा। तेरी ज़्यादा गलती नहीं है, इसलिए तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब तूने मेरी वाइफ के कहने पे किया है। और अगर तूने अपनी मर्जी से किया होता ना, तो मैं बताता कि छाती पे लात कैसे मारी जाती है। निकल, निकल। जी साहब। और हाँ, तुम एक काम करो, अपने मायके फोन कर लो, पापा को बुला लो। घर पे फोन क्यों? वो क्या है ना, उनकी छाती पे लात मारनी है मुझे, और उसके बाद डाइवोर्स करो करो करो। राहुल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने अभी इस गार्ड के हाथों से मेरे मुंह पर चाटा मरवाया है ना, तो उसके बाद मेरे पापा को यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ पर बुलाकर उनकी इंसल्ट करोगे और उन्हें ये सब बातें बताओगे कि तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो, तो तुम्हें तो पता है ना मेरे पापा हार्ट पेशेंट है। अगर उन्हें कुछ हो गया, प्लीज एक बार सोच लो, प्लीज ये सब मत करो। वाह यार, मतलब तुम्हारे पापा पापा और मेरे पापा की कोई इज्जत नहीं है। ये सब करने से पहले एक बार भी ख्याल आया कि जिस इंसान के साथ ऐसा कर रही हो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ससुर है। सच में आजकल की औरतों की दिक्कत ही यही है कि वो ससुराल को ससुराल समझते हैं और मायके को मायका। जिस दिन ससुराल को मायका समझने लग गई ना, और सास ससुर को अपने माँ बाप, उस दिन तो आधे झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कर ही नहीं सकती लड़कियां, और तुमने जो गलती की है ना, वो बहुत बड़ी है। मेरे पापा हमेशा से सम्मान से जिए, सर उठा के जिए, और मैं नहीं चाहता कि एक लड़की की वजह से उनका सर शर्म से झुक जाए। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। राहुल, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मानना होता तो तुम बहुत पहले मान जाती। सामान उठाओ और निकलो, और जो बात करनी है ना, मैं करूँगा तुम्हारे पापा से। जाओ।